like a Hellcat. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज है संडे और जैसा कि आप सभी को पता है कि संडे हमारे चैनल पर होता है स्पेशल वीडियो, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक स्टेप को जिससे कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, जो कि हमारे कॉमर्स स्ट्रीम का वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है। एंड साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द एवरेज अर्निंग ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ डेजिग्नेशन गिवन टू एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल who has received certification from the statutory body that he or she is qualified to take care of the matters related to accounting and taxation of the business, like file tax returns, audit, financial statement and business practices, maintaining records of investment, preparing and reviewing financial reports and documents. A chartered accountant is also qualified to offer advisory services to clients, which include companies and individuals. Becoming a certified chartered accountant, it requires completing 3 levels of training designed by the Institute of Chartered Accountant of India, that is ICAI, जिसको कि आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात क्योंकि आई है ICAI की, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि व्हाट इज ICAI। The Institute of Chartered Accountants of India is the national professional accounting body of India. It was established on July 1st, 1949 as a statutory body under the Chartered Accountants Act 1949, enacted by the Parliament to regulate the profession of chartered accountancy in India. Now, अब एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो सब लोग जानना चाहते हैं कि वाई बिल्ड अ करियर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्यों हम करियर बनाएं इसमें। द सिंपल रीजन टू बिल्ड अ करियर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज दैट इट इज़ अ वेरी वेल पेड एंड सिक्योर्ड प्रोफेशन। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें, काफ़ी अट्रैक्टिव बातें इस कोर्स से रिलेटेड, कि काफ़ी ज़्यादा ही वेल पेड ये एक जॉब है और साथ साथ सिक्योर्ड प्रोफेशन है। द होल वर्ल्ड रन्स ऑन द मनी, we all know, and every business needs someone to manage their finance, help in filing taxes and do audits. तो सभी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन ज़रूरत है उनको मैनेज करने की और साथ साथ उनके टैक्स फाइल्स करने की और साथ साथ ऑडिट करने की। तो ये सारा काम हम करते हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, द अपॉर्चुनिटीज टू वर्क आर एंडलेस regardless of the industry. Every organization needs finance management and chartered accountants are the solution. Now, अब हम जानेंगे scope of chartered accountancy. As a chartered accountant, you can work in the following sectors. जैसा कि आप देख पा रहे हो, business and industries, chartered accountant firms, consultancy firms, institutions, capital market services, financial institution, independent practice. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑलवेज इन हाई डिमांड इन द सेक्टर मेंशन अबव। तो इन सभी सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यू कैन इधर वर्क फॉर अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प मैनेज देयर अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन और ऑडिटिंग. You can also work independently and offer your services to anybody who seeks it. Now, again, a very कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में होता है कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फॉर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कैन बी परस्यूड राइट आफ्टर क्लास 12th by registering for the foundation course of ICAI. Also, there is a direct entry route for those who have completed a bachelor or master degree, जिस पर हम बाद में वीडियो पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं रेस्ट ऑफ द पार्ट को अभी नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में हम वीडियो में उसमें आने ही वाले हैं, तो वहाँ पर उसकी बातें करेंगे, ठीक है।
तो जानने वाली बात यह है कि एक तो हो गया आपका तरीका कि फाउंडेशन कोर्स करते जो आप जस्ट आफ्टर 12th होते हैं, ठीक है ना, तब करते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं इसके आगे के कोर्सेज में, जिसके लिए क्या करना होगा आपको, कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर फॉर द इंटरमीडिएट कोर्सेज ऑफ ICAI। नाउ, is there any age limit for chartered accountants? There is no maximum age limit for the chartered accountants course. However, minimum age should be by 17, that is class 12th pass. Now, stages of CA courses. Now, अब आते हैं हम अपने सिलेबस कोर्सेज की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि आपके जो स्टेजेस हैं CA बनने के प्रोसेस में वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, 3 स्टेजेस हैं हमारे। पहला आता है फाउंडेशन, दूसरा आता है इंटरमीडिएट और थर्ड वन आता है आपका फाइनल स्टेज। तो फाउंडेशन पहला स्टेज है आपका, सेकंड वन इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन इज फाइनल स्टेज। और फाउंडेशन स्टेज में जैसा आप देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज के बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं। देन इंटरमीडिएट में एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज बेस्ड होते हैं। एंड फाइनल स्टेज में इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस, देन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे वीडियो में। नाउ, जैसा हमने कहा कि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हर एक एस्पेक्ट्स में, तो उसमें अगला पार्ट आता है आपका व्हाट आर द वेरियस पेपर्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स। जैसे अभी अभी आपने समझा 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज आपका फाउंडेशन, तो फाउंडेशन स्टेज के बारे में हर एक बात, उसके पेपर्स को लेकर हर एक बात आइए जानते हैं। तो इसमें 4 पेपर्स हैं टोटल, जिसमें से पहला पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। देन सेकंड पेपर इज बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसके अंदर 2 सेक्शंस या 2 पार्ट हैं, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। देन थर्ड पेपर आपका आता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड पार्ट 2 है आपका स्टैटिस्टिक्स। एंड देन पेपर नंबर 4, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, जिसमें सब्जेक्ट नेम है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज। पार्ट 2 है इसमें, पहला पार्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके CA के फाउंडेशन कोर्स के। नाउ, आप किस तरह से पास माने जाओगे फाउंडेशन एग्जाम में, उसके बारे में जो रूल कहता है वो समझ लीजिए। क्योंकि नॉर्मल किसी एग्जामिनेशन में पास का मतलब सिंपल पास से होता है, लेकिन CA में ऐसा नहीं है। पास के लिए काफ़ी क्राइटेरियाज हैं, ध्यान से समझिएगा। A candidate is declared to have passed the foundation examination if he obtained one sitting a minimum of 40% marks in each paper and minimum of 50% marks in the aggregate of all the papers। तो जैसा आपने देखा अभी अभी कि आपको फाउंडेशन में टोटल 1, 2, 3 एंड 4 पेपर्स मिलने वाले हैं। हर एक पेपर 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 200 मार्क्स के लिए फाउंडेशन कोर्स को अपीयर करना है। तो जैसा बोला गया कि आपको एग्रीगेट में 50% आना था, 200 का 50% कितना हो जाता है 100। तो आपका टोटल मार्क एटलीस्ट 100 मार्क्स होने चाहिए। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, पेपर 1, पेपर 2, मान लीजिए आपका ये दोनों पेपर मिलाकर 100 नंबर पूरे आप ले आते हो, लेकिन पेपर 3 एंड 4 में आपके अच्छे नंबर नहीं आते, तो आप क्या पास माने जाओगे? नहीं माने जाओगे। आपको एटलीस्ट इसमें 40% लाना है मार्क्स, इसमें भी 40% लाना है, देन ऐसे ही पेपर 3 में 40% लाना है और ऐसे ही पेपर 4 में भी 40%, यानी चारों के चारों पेपर में आपको 40%, यानी कि 50 का 40% कितना होता है 20 मार्क्स। आपको सब में एटलीस्ट 20 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो देखिए, अगर एक और चीज़ हम देखते हैं तो 20 मार्क्स 20 एंड 20 दैट इज इक्वल टू 80। अगर आप सब में मिनिमम पासिंग भी लाओगे तब भी आप एग्रीगेट में फेल हो जाएंगे। तो आपको ये समझ के चलना है कि 20 तो लाना ही है कम से कम, बट किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपको इतने सिक्योर मार्क्स करने होंगे जिससे कि एग्रीगेट 100 बनने चाहिए, अदरवाइज आप पास नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने पेपर 1 में 30 मार्क्स ऑब्टेन किए, पेपर 2 में आपने 20 ऑब्टेन किए, पेपर 3 में आपने 25 ऑब्टेन किए और पेपर 4 में 20 मार्क्स ऑब्टेन किए। देखिए टोटल कितना हो रहा है इससे आपका। तो आप इंडिविजुअली सब में पास हो गए क्योंकि 40% एग्रीगेट हो रहा है सब में, लेकिन टोटल कितना बन रहा है आपका 30, 20, 50, देन 75, देन 95। आप टोटल ऑब्टेन कर रहे हो 95, यानी 5 नंबर से आप नहीं पास हो पाओगे। तो ये आपको समझ के चलना है कि हाउ टू सिक्योर द पासिंग मार्क्स। नाउ नेक्स्ट चीज, paper number 1 and 2 will be subjective type and paper number 3 and 4 will be of objective type and that will have a negative marking also,
इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट आते हैं पेपर्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स। तो आपका आपका फेज 1 या स्टेज 1 क्लियर हो जाता है, देन आप आते हैं इंटरमीडिएट कोर्स में। सेकेंड स्टेज में आप आते हैं जिसमें 2 ग्रुप बटे हुए हैं। तो पहला ग्रुप है आपका जिसमें पहला पेपर है आपका अकाउंटिंग, दूसरा पेपर है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, कंपनी लॉ एंड अदर लॉज। फिर उसके अंदर तीसरा पेपर है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 4 है टैक्सेशन, जिसके अंदर 2 सेक्शंस हैं, इनकम टैक्स लॉ एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरह से ग्रुप 1 में 4 पेपर्स आते हैं आपके, ईच कैरिंग 100 मार्क्स। आफ्टर फाउंडेशन सब में 100 नंबर हैं। नाउ ग्रुप 2 इंटरमीडिएट का ग्रुप 2, इसमें भी 4 पेपर्स हैं, दैट इज पेपर नंबर 5, 6, 7 एंड 8, क्योंकि 4 हो गए ग्रुप 1 में। तो पेपर 5 है आपका एडवांस अकाउंटिंग, पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, पेपर 7 एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर 2 सेक्शंस हैं, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, 2 सेक्शन अगेन इसमें भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दूसरा है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। नाउ अगेन हम जानेंगे कि हाउ टू सिक्योर पासिंग मार्क्स इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। A student may appear in both the groups simultaneously or in one group in one examination। आप चाहें तो दोनों ग्रुप को एक साथ दे सकते हैं या फिर एक ग्रुप को भी एक साथ दे सकते हैं। एंड इन द रिमेनिंग ग्रुप at any subsequent examination he is declared to have passed the intermediate examination if he passes both the groups। दोनों ग्रुप को पास करना पड़ेगा आपको, जिसमें कि मेन बात फिर वही आती है आपकी कि अ स्टूडेंट shall ordinarily be declared to have passed in both the groups simultaneously if he secure at one sitting a minimum of 40% in each paper of the group and minimum of 50% marks in the aggregate of all the papers of each of the group। जैसे आपने देखा एक ग्रुप में 4 पेपर्स मतलब 400 मार्क्स के हो गए, 50% मतलब 200 नंबर आपको लाने होंगे मिनिमम। और ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम सब में 40 नंबर होने भी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका टोटल 200 हो रहा है, 200 क्या 200 से ज़्यादा भी हो रहा है, बट किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हुआ और आपके उस पेपर में आपका 30% मार्क्स आते हैं तो आप पास नहीं माने जाओगे। secures at one sitting a minimum 40% marks in each of the paper the group and minimum 50% marks in the aggregate of all the papers both of the groups taken together। ठीक है, तो ये है आपका पासिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट तीसरे स्टेज पे आते हैं, दैट इज फाइनल ग्रुप, फाइनल स्टेज। इसमें भी 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जिसके अंदर 4 पेपर्स हैं। पहला पेपर आपका आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड पेपर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड पेपर एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, जिसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है कॉर्पोरेट लॉ, सेकंड पार्ट है आपका इकोनॉमिक लॉज। देन ग्रुप नंबर 2 पे आते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 का पहला यानी 5वां नंबर पेपर आपका आता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड 6th पेपर आता है आपका इलेक्टिव पेपर्स। इलेक्टिव है इसका मतलब आपके पास चॉइस है 1 टू बी चूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इलेक्टिव पेपर्स, जो कि ये रहे। देखिए आपके इलेक्टिव पेपर्स की लिस्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ, टोटल 6 हैं, आपको एक चुनना है। वो है रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट्स, देन इंटरनेशनल टैक्सेशन, इकोनॉमिक लॉज, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। इनमें से आपको एक चुनना है एज योर इलेक्टिव पेपर, दैट इज पेपर नंबर 6 अंडर ग्रुप 2 ऑफ द फाइनल स्टेज। देन पेपर नंबर 7 है आपका डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, पार्ट 1 जिसमें है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड पार्ट 2 में आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन। देन पेपर नंबर 8 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, जिसके अगेन 2 पार्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड देन कस्टम्स एंड FTP। तो इस तरह से हमने देखा सभी स्टेजेस के वेरियस पेपर्स, और अब हम जानेंगे फाइनल स्टेज को कैसे पास किया जाएगा, किस बेस पर। तो बिल्कुल इसका भी पासिंग क्राइटेरिया सेम वही है जो आपका इंटरमीडिएट का है। आप देख सकते हैं पूरा वही लिखा हुआ है, तो इस पर दोबारा पढ़कर मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। वही बात आपको फिर ध्यान रखनी है, मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 50% मिनिमम होना चाहिए। नाउ we will discuss the various steps, that is process to become a certified chartered accountant। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 वे है आपके पास, थ्रू फाउंडेशन कोर्स रूट और दूसरा आपका आता है थ्रू डायरेक्ट एंट्री कोर्स। तो 2 है, एक फाउंडेशन से होकर के और एक डायरेक्ट एंट्री आप लेते हैं कोर्स में। देखिए उसके लिए एक फ्लो चार्ट है, ध्यान समझिएगा।
तो देख सकते हैं आप लोग फाउंडेशन रूट से होकर के और डायरेक्ट एंट्री रूट से। तो फाउंडेशन रूट का मतलब है कि रजिस्टर करिए बॉडी ऑफ स्टडी आफ्टर अपियरिंग इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन टिल जून और दिसंबर 31st. Then you will be eligible to appear in the November or May examination after passing class 12th examination. Then qualify करना है आपको फाउंडेशन एग्जाम, क्योंकि आप फाउंडेशन रूट के थ्रू आ रहे हैं। देन आ गए आप रजिस्टर फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स, और आप देख सकते हैं जहां पे आप रजिस्टर हो रहे हैं इंटरमीडिएट कोर्स के साथ, वहां पर पैरेलली आप डायरेक्ट एंट्री लेकर भी पहुंच रहे हैं। कैसे? तो इंटरमीडिएट के पास स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी अगर आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट हैं ICA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी के, तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट ऑफ CA एग्जामिनेशन में रजिस्टर करा सकते हैं। या फिर यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट 55% मिनिमम, या फिर अगर आप अदर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप 60% मिनिमम रखते हो, तो भी आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं अपने इंटरमीडिएट कोर्स में। तो इस तरह से डायरेक्ट एंट्री आपको मिल जाती है। ठीक है, देन आप रजिस्टर करते हैं जब इंटरमीडिएट कोर्स में, तो आपको फिर कंप्लीट करना है 4 weeks ICITSS बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंड देन अपीयर फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आफ्टर स्टडी प्रैक्टिकल ऑफ 8 months एंड पास इन आइदर और बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट। देन आते हैं आप रजिस्टर फॉर 3 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड देन रजिस्टर फॉर CA फाइनल ग्रुप्स आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट रूट की बात करते हैं, तो अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं 55% मिनिमम, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और अगर अदर स्ट्रीम से आप 60% रखते हैं और आप डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगा। देन यू हैव टू रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, अंडरगो विथ 4 weeks ICITSS जो ऑलरेडी आपने यहाँ देखा। देन उसके बाद ज्वाइन करना है आपको 3 years का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड अपीयर्स फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आफ्टर 9 months ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसके बाद आपका कोर्स देखिए कहाँ से आगे जुड़ता है। तो आपने डायरेक्ट एंट्री ले लिया या आपने फाउंडेशन एग्जाम से आ गए, तो आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं रजिस्टर फॉर CA फाइनल कोर्स। अब उसके बाद दोनों के लिए एक ही सिलेबस है, एक ही पैटर्न है, दैट इज यू हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट 4 weeks ऑफ एडवांस ICITSS इन लास्ट 2 years ऑफ PT, देन अपीयर फॉर फाइनल एग्जाम ड्यूरिंग लास्ट 6 months ऑफ PT एंड आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द एडवांस्ड ICITSS. Then complete practical training, then qualify final examination, and finally you are become a member of ICAI, यानी आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो सपना है या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं आप, वो आप बन गए। तो अब इन्हीं को डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो पहला आपका था थ्रू फाउंडेशन कोर्स रूट। तो अगर आप बनना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन कोर्स के थ्रू, तो देखिए क्या है उसका स्टेप। Enroll for foundation course after appearing in class 12th examination conducted by examination body constituted by law in India or an examination recognized by central government as equivalent thereto. तो आप class 12th examination पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आप फाउंडेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। Complete 4 month study period, register till 30th June or 31st of December for being eligible to appear in November or May foundation course examination. Next, appear in foundation examination after passing the senior secondary examination, that is +2 examination conducted by examination body constituted by law in India or an examination recognized by central government as equivalent thereto, and on complying with point number 2 above. Then आपका 4th step आता है join intermediate course after passing foundation examination. Then undergo 4 weeks of ICITSS, जिसका फुल फॉर्म आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, कंसिस्टिंग ऑफ कोर्सेज ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन कोर्स एट द अर्लीस्ट, बट दीज आर टू बी कंप्लीटेड कंपल्सरली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ देयर आर्टिकलशिप। देन 6th पॉइंट आपका आता है appear in intermediate examination on completion of 8 months of study course as on first day of the month in which the examination is to be held. Then 7th point या 7th step, join article training after passing either for the group or both the groups of intermediate course and after successfully undergoing ICITSS. Then 8th step, clear the balance group, अगर कोई बच जाता है आपका तो ठीक है। Then 9th point, 9th step, register for final course. Then 10th,
successfully undergo 4 weeks of advanced integrated course on information technology and soft skill, that is AI-CI TSS, consisting of course on advanced information technology and management communication skill during the last 2 years of practical training but before appearing for the final examination. Then आपका next point number 11 आता है, appear in the final examination on the completion of the practical training or while serving last 6 months of the article training on or before the last day of the month preceding the month in which the examination is to be held after successful completion of AI-CI TSS. Then 12th number point, complete article training of 3 years and then pass final examination, and finally enroll as a member of ICAI to be designated as chartered accountant. तो ये हो गया आपका थ्रू फाउंडेशन. नाउ थ्रू डायरेक्ट एंट्री, जिसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन आपका आता है कॉमर्स ग्रेजुएट अगर आप हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 55% आपके मिनिमम होने चाहिए, या फिर आप अदर स्ट्रीम से हैं पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट तो आपको 60% होने चाहिए. देखिए इसके स्टेप्स क्या है. एनरोल विद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, तो आपको अब डायरेक्ट फाउंडेशन में नहीं लेना, आपको सीधे इंटरमीडिएट में एडमिशन मिलेगा. अंडरगो 4 वीक्स ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ठीक है, वही सारी बातें हो गई जो हमने फाउंडेशन में देखी थी, 4 वीक्स का इंटीग्रेटेड कोर्स. देन रजिस्टर फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 3 years. देन अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 9 months ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन द फर्स्ट डे. बाकी कंडीशन वही है जो आपके फाउंडेशन में थे. नेक्स्ट है आपका अपीयर एंड पास इन बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. देन रजिस्टर फॉर CA फाइनल कोर्स. देन उसके आगे का स्टेप आपके लिए पूरा वही होगा, सक्सेसफुली अंडरगो करना आपको 4 वीक्स का एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स पर. बाकी सारी बातें उसी पर सेम टू सेम वैसे ही लागू होती हैं. देन आपको अपीयर करना है फाइनल एग्जामिनेशन में, कंप्लीशन ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वाइल सर्विंग लास्ट 6 months ऑफ द आर्टिकल ट्रेनिंग. अगेन सेम सारे कंडीशंस हैं. कंप्लीट आर्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 3 years, पास फाइनल एग्जामिनेशन, एंड देन आपका आता है enroll as a member of ICAI and be designated as chartered accountant. Now आपके ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका डायरेक्ट एंट्री था, उसी में ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है आपका कि पास्ड इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. तो अगर आपने कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास किया हुआ है तो आप सीधे इंटरमीडिएट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स में स्टेज में एंट्री ले सकते हैं. तो एनरोल करना आपको इंस्टीट्यूट से फॉर इंटरमीडिएट कोर्स. देन 4 वीक्स का सेम वही ट्रेनिंग आपको प्रोसीड करना है ICI TSS का, पिछले कोर्सेज की तरह. अपीयर करना आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 months ऑफ स्टडी कोर्स ऑन द एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज टू बी हेल्ड. Then join article training after passing the either one group or both groups, और ये बातें भी exactly वैसी ही हैं. Then आपने क्लियर किया, बचा हुए अगर कोई आपके ग्रुप बच जाते हैं तो आपने क्लियर कर लिया. Then फाइनल कोर्स के लिए आपने रजिस्टर किया खुद को. Then आगे का सेम वही है, 4 वीक का आपको अगेन एक अंडरगो करना होगा AI-CI TSS के ट्रेनिंग में, कोर्स में. Then नेक्स्ट आपका अगेन वही है, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपको अपीयर करना है. देन आपको कंप्लीट करना आर्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 3 years. देन आपको फाइनल एग्जाम पास करना है, एंड फाइनली यू आर अगेन एनरोल्ड एज अ मेंबर ऑफ ICAI. तो देख सकते हैं फाइनल ग्रुप में जुड़ने के बाद सबके स्टेज या स्टेप्स सेम है, बस डायरेक्टली आपको फाउंडेशन एग्जाम से स्टार्ट करना है, वो आपको सोचना है आफ्टर 12th, या फिर आप इंटरमीडिएट से डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ. नाउ सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो सभी लोग जानना चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सैलरी क्या है इंडिया में. तो स्टार्टिंग, एवरेज एंड हाईएस्ट, इन सभी पर बात करने की कोशिश करेंगे. मैंने अपने तरीके से बेस्ट एफर्ट्स लगाए हैं इन चीज़ों को पता लगाने के लिए. देखिए जानते हैं क्या क्या है सैलरी पैकेज. तो पहली बात हम करते हैं, द सैलरी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. सिर्फ एक डायरेक्ट इसका आंसर नहीं जो आपको बता दो, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है, स्कोप है, ध्यान से जानेंगे हम. Here are some of the factors on which you can decide the average salary structure of chartered accountant in India. जैसे कि मार्क ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीधी सी बात है, आपके जो मार्क्स ऑब्टेन आप करते हैं अपने एग्जामिनेशन में उसका भी आपके सैलरी पर इफेक्ट पड़ता है. द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू क्लियर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्योंकि कोर्स तो आपका ऑलमोस्ट 4.5 years का होता है, लेकिन कई बार आप रिपीट करते हैं क्योंकि आप पास नहीं कर पाते एक बार में, तो जितना ज़्यादा आपका ड्यूरेशन लगेगा उस बेस पर भी आपकी सैलरी में इम्पैक्ट पड़ता है.
Then the company from where you have completed your articleship training. Then the city or country in which you are working as chartered accountancy. Then the working experience of chartered accountant. तो ये सब मैटर करता है आपके सैलरी पैकेज पर। और आप आइए कुछ एस्टिमेट्स देखते हैं। अ टेबल शोइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। नाउ स्किल्स के बेस पर देखिए, बजट मैनेजमेंट अगर आपका स्किल्स में आता है तो आप 9.5 लाख से 11 लाख के एनुअल पैकेज पर वर्क आपको मिलता है। स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स में है तो 8.9 से 9 लाख तक का रेंज। देन इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑडिटिंग है तो 8.5 से 9 लाख तक का पैकेज है। फाइनेंशियल एनालिसिस है तो 8.5 से 8.8 लाख तक का पैकेज है। फाइनेंशियल एडवाइजर है अगर तो 8.5 से 8.75 तक है। SAP फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग है तो 8.1 से 8.25 लाख है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो 8 लाख से लेकर 8.2 लाख तक है। ऑडिटिंग है अगर आपका स्किल्स तो 7 लाख से लेकर 7.5 लाख तक है। अकाउंट मैनेजमेंट है तो 7 लाख से लेकर 7.25 लाख तक है आपका एनुअल पैकेज ऑफ सैलरी। नेक्स्ट आपके एक्सपीरियंस पर बात करते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 0 से लेकर 5 ईयर्स के बीच है तो आपका एनुअल पैकेज बनता है 7 लाख के अराउंड एवरेज बेसिस पर। इट इज़ नॉट द फिक्स्ड वन, एवरेज है। देन 5 ईयर से लेकर 10 साल का आपको एक्सपीरियंस अगर है तो आपका एनुअल सैलरी का पैकेज हो सकता है 12 लाख। देन 10 से 20 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 20 लाख के आपके पैकेज हो सकते हैं। और अगर 20 से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो 50 से 70 लाख का आपका एनुअल पैकेज बनता है। देन बात करते हैं कुछ जॉब प्रोफाइल्स, उनके ऊपर बेस्ड आपके सैलरी पैकेजेस। लाइक इफ़ यू आर फाइनेंशियल ऑफिसर देन आपका सैलरी पैकेज क्या कहता है 35 लाख। अकाउंट एग्जीक्यूटिव 25 लाख। अकाउंटेंट 25 लाख। फाइनेंस कंट्रोलर 19 लाख। फाइनेंशियल मैनेजर 10 लाख। ये आपके कुछ जॉब प्रोफाइल से सैलरी पर एनम बताया गया है एवरेज बेसिस पर। ना कुछ सिटी पर बेस्ड, गुड़गांव से अगर है 9.5 लाख। चेन्नई 8.5 लाख। मुंबई 7.5 लाख। दिल्ली 7 लाख। गुवाहाटी 6.2 लाख। देन पंजाब 6 लाख। तो ये है आपके कुछ सिटी पर बेस्ड आपके एनुअल सैलरी का पैकेज। नाउ आपके एम्प्लॉयर के बेस पर जानते हैं। इफ़ you have been selected as CA by रिलायंस इंडस्ट्रीज देन आप मान के चलिए कि 25 से 45 लाख का आपको पैकेज मिलेगा जो कि हाईएस्ट है। देन HUL उसमें आपको 10 से 36 लाख रुपए तक एनुअल पैकेज मिलेगा। देन अगर डिलॉट से आप करते हैं तो आपको मिलता है 14 से 35 लाख। देन KPMG से अगर आप बिलोंग करते हैं, नौकरी वहाँ मिलती है आपको तो 14 से 32 लाख तक का पैकेज आपको मिलता है। आदित्य बिरला सन लाइफ में है अगर तो 13 से 28 लाख। देन ICICI बैंक से हैं तो 11 लाख से 27 लाख। ITC से हैं अगर तो 10 लाख से 25 लाख। टाटा कंपनी 10 लाख से 22 लाख। भारती एयरटेल 12 लाख से 22 लाख। एंड SBI बैंक जो सबसे नीचे है 6 लाख से 17 लाख। तो इस तरह से आज के हमने वीडियो में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेने की कोशिश की है कम समय में। हालांकि फिर भी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बन गई है। स्टिल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहने के लिए सिर्फ 2 लेटर्स हैं C और A, लेकिन है बहुत वास्ट और बहुत ही ज़्यादा एक टफ कोर्स में से एक। बट डेफिनेटली आपके सोसाइटी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट लेके आने वाला है और कैरियर का सबसे बेस्ट एक ऑप्शन आपके कॉमर्स लाइन से ये बनता है। ठीक है, तो होप सो कि आप मेरा आज का ये एफर्ट्स आप सभी को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।